ओके, अब तक हमने बात की थी कुछ टर्म्स की, जिसमें हमने ये एग्जाम्पल में देखा था कि एक शॉपकीपर जो है कुछ सामान खरीद कर लाता है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमने अभी देखा था। चलिए, इससे पहले का और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर शॉपकीपर को कोई सामान लाना है, मान लीजिए उसके पास जो मनी है वो कम है, तो उसको लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। या फिर अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत है, राइट। जिस तरीके से शॉपकीपर सेलिंग और ख़रीदना और बेचना जब करता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसी तरीके से जो बैंक्स होते हैं वो भी लोन्स के थ्रू प्रॉफिट या लॉस सफ़र करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब करना क्या है, अब बैंक्स कैसे लॉस या प्रॉफिट में जाते हैं या वो किस तरीके से लोन देते हैं, तो उसके लिए जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल इन शॉर्ट पी। प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है, वो मनी होती है जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करता है, राइट। फॉर एग्जांपल, आपको अगर 50,000 की ज़रूरत है तो आप जो बैंक से लोन ले रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल, और ये जो है वो ये मनी है जिसको आपने बैंक को वापस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो उसके साथ, अभी मैंने कहा था बैंक को भी प्रॉफिट या लॉस सफर करना पड़ता है, तो किस हिसाब से करना पड़ता है वो हम देखते हैं कि अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो वो उस पर कुछ परसेंट का इंटरेस्ट लेता है, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं ब्याज, ठीक है। इंटरेस्ट लेता है, तो जितने परसेंट का इंटरेस्ट लेता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। परसेंट में अगर आप बोल रहे हैं तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको इन शॉर्ट आप बोलते हैं आर, ठीक है। उसके बाद उसने आपको 50,000 रुपीज़ दिए, बैंक से आपने लोन लिए 50,000 रुपीज़, सपोज 5% के इंटरेस्ट पर। 5% का मतलब क्या होता है कि आपको हर 100 रुपीज़ पर 5 रुपीज़ पे करनी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर 100 रुपीज़ पे आपको 5 रुपीज़ पे करने इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, ठीक है। उसके बाद 50,000 दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम के लिए दे दिया, जब जी चाहे आप लौटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम लिमिट होती है, आपको बैंक को लोन कितने टाइम में रिटर्न करना है। सपोज 6 मंथ्स है या 1 ईयर है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैंक को लोन वापस करना होता है। तो 3 टर्म हमारे पास है। प्रिंसिपल मीन्स वो अमाउंट जो बैंक से आप लोगों ने लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट का इंटरेस्ट बैंक ने आपको दिया है, एंड कितने टाइम में आपको उसे वापस लौटाना है, ठीक है। ये 3 चीज मिलाकर ये बताती हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है और टोटल कितना अमाउंट बैंक को रिटर्न करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, राइट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है आपको, जैसे 5% है, राइट। तो 5% मीन हर 100 रुपीज़ पे आपको 5% देना पड़ेगा। लेकिन जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो छोटा मोटा लोन नहीं लेते हैं, वो लाखों में, करोड़ों में या हज़ारों में होता है। तो उसके लिए आप ऐसा कैलकुलेट नहीं करेंगे हर बार कि अगर 100 रुपीज़ पे मुझे 5 रुपीज़ देने हैं तो 1 दिन का कितना हुआ, 10 दिन का कितना हुआ, 1 महीने का कितना हुआ। तो हम इसको अकॉर्डिंगली जितना आपको पैसा दिया है, जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया और कितने टाइम में आपको लौटाना है, तो इससे हम पता लगाते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट बैंक को वापस करना है। तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था इन परसेंटेज, ये इंटरेस्ट है इन रुपीज़। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी होल अपॉन 100। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम होल अपॉन 100 कर दीजिए, तो आपको ये रेट सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट देना है बैंक को। उसके बाद हम कहते हैं अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट मतलब
आपको जो आपने प्रिंसिपल लिया है, जो मनी आपने बैंक से लोन लिया है, वो तो आपको वापस करनी ही करनी है, प्लस इंटरेस्ट भी देना है, P प्लस SI। सिंपल इंटरेस्ट को हम बोलते हैं SI, एब्रीविएशन। जैसे हमने सबको बताया प्रिंसिपल का P, सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का R, टाइम का T, इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। एंड लास्ट में जो आपको अमाउंट वापस करना होता है उसमें आपको प्रिंसिपल तो वापस करना ही करना है, प्लस इंटरेस्ट भी वापस करना है, राइट। अब हमारे पास एक फॉर्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, इसी से हम बाकी फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। सबसे सिंपल बात होती है, अब हमने 7th में लीनियर इक्वेशंस में किस तरीके से साइड चेंज करनी है ये हम सीख चुके हैं। तो इसमें से अगर मैं कहूँ कि मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। अब ये मैंने कैसे लिखा है, लीनियर इक्वेशंस आपको मालूम है, अगर मुझे P फाइंड आउट करना है तो मैं इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगी SI इंटू 100 और जो न्यूमरेटर है उनको डिनोमिनेटर में ले आऊंगी R इंटू T। सेम इसी तरीके से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, और इसी तरीके से टाइम का फॉर्मूला है आपके पास SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो टर्म्स आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टर्म्स को नहीं समझेंगे आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक बार इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगी।